हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी हिंदी आराध्या बुक से पाठ 11 दीपावली। तो आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 56, पाठ 11 दीपावली। बच्चों, दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। तो हम लोग इसको चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं कि दीपावली में क्या क्या हम लोग करते हैं और दीपावली किस तरह से मनाई जाती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दीपावली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है ना, जो हिंदुओं का है दीपावली। और कौन कौन सा है हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार? होली और दीपावली, है ना। दशहरा, रक्षाबंधन, ये सारे जो पर्व हैं वह हिंदुओं के हैं और इसे हिंदू बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो महत्वपूर्ण मतलब खास, दीपावली हिंदुओं का एक खास त्योहार है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की पंक्ति। अमावस की रात्रि में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अंधेरी रात में दीपकों का झिलमिलाता प्रकाश बहुत सुंदर लगता है। और दीपावली कब मनाई जाती है? अमावस को, है ना। उस समय अमावस में क्या होता है कि अंधेरा होता है। पूर्णिमा में तो बच्चों उजाला होता है, लेकिन अमावस जो होता है तो उसमें अंधेरा होता है। इसलिए और हम लोग दीपावली क्यों मनाते हैं? इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आ रहे थे ना अयोध्या वापस, रावण का वध करके। तो जब वो आ रहे थे तो उस दिन अमावस की रात थी, तो अंधेरा था। इसलिए सारे लोगों ने क्या किया? दीप जलाए ताकि उजाला रहे। तो दिवाली को मनाने के कई कारण हैं, बताए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है इस दिन श्री राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में लोगों ने अपने घरों में दीपकों का प्रकाश किया था। दीपावली को लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार से पहले घरों की सफाई और रंगाई पुताई की जाती है। इस दिन लोग नए और सुंदर कपड़े भी पहनते हैं, है ना। आप लोग पहनते हैं ना नए कपड़े दीपावली में। और घर की भी साफ सफाई की जाती है। धनतेरस के दिन बर्तनों की दुकानों पर भारी भारी भीड़ होती है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। दीपावली की रात को सभी अपने अपने घरों में लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी को धन की देवी माना जाता है। वे प्रसन्न होती हैं तो घरों में सुख और समृद्धि आती है। सुख समृद्धि का मतलब है धन और संपन्नता आती है। लोग अपने घरों को दियों, मोमबत्तियों और बिजली के बल्बों से जगमगाते हैं। वे एक दूसरे के घरों में मिठाइयाँ, फल और खील बतासे भिजवाते हैं। ये सब आप करते हैं ना। और जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? बच्चे फुलझड़ी और पटाखे छुड़ाते हैं। और मना किया जाता है कि बच्चों फुलझड़ी और पटाखे ज़्यादा मत छुड़ाइए, है ना। इससे क्या होता है? प्रदूषण भी होता है। और बच्चे बहुत समय क्या होता है कि लापरवाही करते हैं और वो जल जाते हैं इनसे। कुछ लोग इस दिन जुआ भी खेलते हैं। वे समझते हैं कि यदि वे इस दिन जुए में जीत गए तो वर्ष भर भाग्यशाली रहेंगे। जुआ खेलना बुरी बात है। हमें पवित्र पर्वों पर इस प्रकार के गंदे काम नहीं करने चाहिए। बच्चों, ये तो एक अंधविश्वास है। जुआ खेलना शुभ है या अशुभ है, ये इस तरह की बातें नहीं समझनी चाहिए। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली किसका प्रतीक है? अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है और हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। बच्चों, जो भी त्योहार होते हैं वो हम लोगों को मिलजुल कर रहने का ही तो संदेश देते हैं ना। एक साथ हम लोग त्योहार पर तो एक साथ हो जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और बच्चों, आज हम लोगों ने ये दीपावली पढ़ ली पाठ, और इसके जो शब्द अर्थ है वो आप लोग करिएगा। और इसका प्रश्न प्रहर भी आपकी समझ में तो आ ही गया होगा। जब आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा।
और बच्चों एक चीज़ आपको बतानी थी कि आपका जो सिलेबस है हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली क्योंकि अब इसके बाद आपके PT2 हो गए, इसके बाद हाफ ईयरली हो जाएंगे अक्टूबर में। तो आपको हाफ ईयरली का जो चैप्टर है वो 1 से लेकर के 14 तक है। प्रशांत की बहादुरी हम लोगों को यहाँ तक पढ़ना है। तो आज हम लोग 14 चैप्टर है, हम लोग आज 11 चैप्टर हम लोगों का लगभग कंप्लीट ही हो जाएगा। हम लोग इसको जल्दी से करेंगे। लेकिन बच्चों आपको बस ये ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया और आप बस ऐसे ही पढ़ लिए। आप अभी से हाफ ईयरली की तैयारी करिए और ये हाफ ईयरली में फर्स्ट चैप्टर से लेकर पूरा 14 चैप्टर तक आएगा। तो आपको शुरू से पढ़ाई करनी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर जो भी हैं सारे अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और इसके प्रश्न प्रहर भी आप इसीलिए कर सकेंगे। जब आप चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये कर लेते हैं हम लोग। क में क्या है? क में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। दीपावली को किसका पर्व कहा जाता है? शांति का या प्रकाश का? प्रकाश का कहा जाता है, तो आप प्रकाश पर टिक लगाइए। दीपावली का अर्थ है किसका? दीपावली का अर्थ क्या है? दियों की पंक्ति, है ना। फिर नेक्स्ट है दीपावली की रात्रि में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अमावस की रात में क्योंकि दीपावली मनाई जाती है ना। और फिर चौथा है लोग समझते हैं कि दीपावली की रात्रि को जुए में जीतने पर वे वर्ष भर सौभाग्यशाली रहेंगे। फिर खा में देखिए सही कथन के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, सही का टिक लगाइए। अंधकार से अभिप्राय है असत्य तथा प्रकाश से अभिप्राय है सत्य, ये भी सही है बच्चों। लोगों को पवित्र पर्वों पर निंदनीय कार्य करने चाहिए, ये तो गलत है, निंदनीय कार्य नहीं करने चाहिए। लक्ष्मी देवी के प्रसन्न होने से घरों में सुख समृद्धि आती है, ये तो सही है, टिक सही का लगाइए। और बच्चों इसके आगे जो है वो आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। और इसका मैं क्वेश्चन आंसर आपको करके असाइनमेंट में दूंगी। ओके।